हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप टच में हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। मतलब वो क्या इरादा रखते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती हो, नहीं भी तो जो मैसेजेस आपसे मैच करें आपसे वही लें और बाकी सबको जाने दें। दोस्तों टैरो आपके प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, फ्यूचर नहीं बताते, इसलिए अपने प्रेजेंट एनर्जीज को पॉजिटिव रखा कीजिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, आप इसको जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। दोस्तों अगेन यही बात बोलूंगी कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो, आप पॉजिटिव रहिए। आप देखिए आप जितने पॉजिटिव रहेंगे ना दोस्तों, आपकी लाइफ कितना चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। दोस्तों ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। तो जो भी पायल आपको पिकअप पायल है दोस्तों बेसिकली, तो जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे, ये पायल नंबर 1 एंड दिस इज पायल नंबर 2, या ये ग्रीन कलर आपको अट्रैक्ट करता है, देन यू कैन चूज दिस वन, दिस इज पाइल 1। अगर आपको ये पिंक कलर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, देन यू कैन चूज दिस पाइल, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 1। इंट्यूटिवली आपको चूज करना है कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है। दोस्तों 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपको लगता है, लेकिन इंट्यूटिवली आपको कोई एक पाइल को चूज करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपने ये ग्रीन कलर पाइल चूज किया है, ये ग्रीन कलर चूज किया है, या पाइल 1 चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके सो दोस्तों कुछ ऐसी हाल है कि आपका पर्सन जो है ना, वो अभी उनको लगता है कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ये चूज किया है तो इस एनर्जी में आपके पर्सन की शायद आपसे कुछ अनबन हुई है, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी लाइफ डिवास्टेटेड हो चुकी है। हो सकता है कि आप दोनों ने अपने ईगो की वजह से आप डिपार्ट कर गए, आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ना हो अभी, या आप इतने टच में ना हो दोस्तों। पर यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको यही बताऊंगी कि जब भी कोई भी चीज़ खत्म होती है तो एक नई शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों अभी क्योंकि ये सिचुएशन आपके पर्सन के पास है जहाँ उनको ये फील हो रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं पता, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उनको ये सब कुछ बहुत ही बर्डनसम लग रहा है। उनको लग रहा है कि अब ये उस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलेंगे। और दोस्तों हो सकता है कि इस पर्सन ने शायद अपने ईगो की वजह से सब कुछ खराब किया हो। ये पर्सन बहुत ही ओवर थिंक करते हैं, शायद बहुत ईगोइस्टिक हैं। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये एक माई वे हाईवे टाइप एनर्जीज में रहते हैं, जहां पर ये बोलते होंगे कि शायद मैंने जो बोला वही सब सही है। लेकिन दोस्तों ये पर्सन स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा खोजते हैं। हो सकता है कि वो शायद एक ऐसे पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हो जहाँ पर वो बहुत कुछ एजिड पर्सन है, या दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल हो, लेकिन ये ईगोस्टिक हो, एक्शन टेकर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दोस्तों ये आपको अपनी क्वीन की तरह समझते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, ये आपके साथ देखते तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेवियर की वजह से शायद सब कुछ आप लोगों के बीच में खराब हो जाता है। दोस्तों ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो शायद 12 के 12 सनसाइन पे रूल करना जानते हैं। तो उनकी इंटेंशन, अगर मैं इंटेंशन बोलूं, उनका इरादा क्या है दोस्तों, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं, माइट भी बहुत ही बर्डनसम उनको लग रहा है। तो अगर मैं इंटेंशन की बात करूं दोस्तों, तो अभी वो शायद कुछ ऐसी सी एनर्जी में है
जहाँ पर उनको लग रहा है कि अभी अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अभी तो कुछ एक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि ईगो भी उनका सामने आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिश्ता उनके लिए थोड़ा बर्डनसम सा हो गया है। तो अभी उनकी इंटेंशन दोस्तों, अभी वो थोड़े से अपनी पावर में है, शायद अपने ईगो की वजह से इन चीज़ों को रोके हुए हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो इस पाइल के लिए मिडिल ऑफ द डेक से अगर आपके लिए कोई मैसेज है तो ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि दोस्तों हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। माइट बी आप जैसा ऑफ़र चाह रहे थे इस पर्सन से, उसने आपको वो ऑफ़र नहीं किया, इसलिए दोस्तों अब आपके पास चाहे जितना भी कुछ है, आपको वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन शायद इन्होंने कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया है। माइट भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन दोस्तों हमेशा याद रखिए कोई एक लवर से ही नहीं होती, हो सकता है ये उनकी कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है या जिस भी पर्सन से वो इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो हार्ट ब्रेक की आ रही है, कि शायद आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, और आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है दोस्तों कि आप हार्ट ब्रेक अगर आपका हुआ है तो आप सैड मत रहिए दोस्तों, ठीक है। आप जितना आपके पास अभी है उसमें आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, ओके। तो आप शायद वो चाह रहे हैं जो आपके पास अभी नहीं है, तो आप वो मत सोचिए, जो आपके पास अभी है आप उसमें खुश रहिए। यह आपके लिए, इसके लिए गाइडेंस है। चलिए देख लेते हैं अगर इस पाइल के लिए आपके लिए कुछ ऑरेकल से कुछ गाइडेंस है तो दोस्तों मैं हमेशा इसीलिए यही बोलती हूँ कि आप लोग ना चाहे जो भी सिचुएशन है आप पॉजिटिव रहिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप पॉजिटिव रहते हैं, आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं दोस्तों, इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगले पर्सन को यूनिवर्स के थ्रू आप बहुत डिफरेंट सा मैसेज भेजते हैं कि यू आर तो सफिशिएंट एनफ इन योर सेल्फ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं उतनी ज़्यादा। तो दोस्तों जब ये चीज़ आ जाती है ना, जब आपके अंदर से एक लैकिंग की पावर, लैकिंग की एक सिचुएशन ख़त्म हो जाती है कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, तो दोस्तों ना वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये कार्ड अभी नीचे गिरा था गाइडेंस, और उसमें लिखा है यू आर एनफ। आप अपने में खुद के लिए बहुत कुछ है, आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए ये बात बोल रही हूँ, आपके लिए गाइडेंस ये है कि शायद आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला, बट दोस्तों अभी जो आपके पास है आप उसमें खुश रहिए, और अभी आप ना अपनी पावर को समझिए, आप पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशंस लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप उस जैसी ही आप उस एनर्जी में आते हैं कि आप खुद के लिए बहुत कुछ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है बेसिकली उतना। दोस्तों बिलीव मी, आप उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने में उतना केपेबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपकी गाइडेंस। अगर आपने पाइल 1 या ये ग्रीन कलर का मैग्नेट या ये चूज़ किया था पाइल, देखते हैं पाइल 2 अगर आपने चूज़ किया, ये पिंक कलर का ये पाइल चूज़ किया, इसमें आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। ओके देखिए दोस्तों, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया था तो इसमें आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है। शायद ये किसी दो चीज़ में जगल कर रहे थे, और दो चीज़ में जगल करने की वजह से ये ना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको किधर जाना चाहिए, और ये रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों ये पर्सन जो है ना, ये नेम फेम के बारे में, इनके लिए नेम फेम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और ये नेम फेम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये शायद पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है इनके साथ एक कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है मनी को लेके, ये जितना इन्वेस्ट कर रहे थे नए प्रॉफिट था ना लॉस वाली सिचुएशन थी, ये ना एकदम कट टू कट सिचुएशन पे चल रहे थे। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे दोस्तों। तो ये अभी कुछ मनी को लेके कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं, इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी भी थी दोस्तों, क्योंकि दो चीज़ों में जगल कर रहे थे। हो सकता है ये मनी और आप में जगल कर रहे थे, और उस वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई थी। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए आगे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, और इसीलिए दोस्तों इनको लग रहा था कि मेरी लाइफ तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन दोस्तों उतनी ख़राब थी नहीं जितना ये सोच रहे थे।
दोस्तों इनका इंटेंशन, टू बी वेरी ट्रू, इनका इंटेंशन आपको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना है। देखिए ये दो कार्ड न्यू बिगनिंग के आए हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल भी आ सकता है। दोस्तों ये पर्सन आपके साथ 100% न्यू बिगनिंग करने का इरादा रखते हैं। ये समझते हैं कि आप लोगों का ये जो भी रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो दोस्तों इसमें इनकी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि ये आपको एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगर इस फाइल के लिए अगर आपके पर्सन कोई भी मैसेज देना चाहते हैं आपको। दोस्तों हमेशा याद रखिए, कुछ भी सिचुएशन हो आप पॉजिटिव रहिए, अपने में खुश रहिए, अपने को अच्छा फील कराइए। देखिए दोस्तों आप जब खुश रहते हैं तो आप उसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके ओके दोस्तों हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। हो सकता है दोस्तों शायद उनको ये डर लग रहा है क्योंकि वो 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे और शायद वो डिसाइड नहीं कर पाए थे। अब उनको ये लगने लगा है कि शायद आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं। मिस दोज ओल्ड ब्यूटीफुल डेज, उनको वो पुराने दिन बार बार याद आ रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि आप उनके साथ बहुत खुश थे और वो भी आपके साथ बहुत खुश थे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगर इस फाइल के लिए आपके लिए कोई गाइडेंस है तो। ओके ड्रीम विदाउट फियर। आप जो भी ड्रीम करना, आपको जो भी सपना देखना है दोस्तों, विदाउट फियर देखिए। आपको उसका डर नहीं होना चाहिए, आप उस पूरा यकीन होना चाहिए। उस चीज़ पे अफर्म करिए, विश्वास रखिए कि ऊपर वाला आपको वो ज़रूर देगा, आपकी ड्रीम ज़रूर पूरी होंगी। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्म योर वरीज इनटू ट्रस्ट एंड होप। बिल्कुल आपको होप नहीं छोड़नी, आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है ऊपर वाले पे भी। आप अपनी जो वरीज हैं वो ऊपर वाले पे छोड़ दिए दोस्तों, उनको ट्रांसफॉर्म कीजिए। आप वरीज रखते हैं तो दोस्तों जब हम किसी चीज़ पे डाउट करते हैं, हमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो दोस्तों वो चीज़ें काम नहीं करती। जब आप किसी पे पक्का यकीन रखते हैं कि ये काम होगा ही होगा, उस पर होप रखते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो ये थी दोस्तों गाइडेंस। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया था, ये पाइल पिंक चूज़ किया था। दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगती हैं। दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूँगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।